अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को कर लिया था, वो आपने देखा तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और मैं फिर से एक बार प्रयास करूँगा जब जब जो क्वेश्चन है तो उसका बेसिक भी साथ साथ करता चलूँ। हमारा पहला क्वेश्चन 2 भाग में बटा हुआ है। इसके पहले भाग को पहले पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित एक फलन f(r* to r* एकाकी तथा आच्छादक है। अब r तो वास्तविक संख्या होता है, r* क्या होता है ये हमें आगे दिया हुआ है, जहां r* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि अच्छा, यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो हम लोग पहले इस यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है f(x) हमें दिया हुआ है कि f(x) बराबर 1/x, ठीक है। और फंक्शन दिया हुआ है r to r, r वास्तविक संख्या होती है और r* ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, दिया गया है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वैसी वास्तविक संख्याएं जिसमें सिर्फ जीरो ना हो, ऋणोत्तर को कहते हैं नॉन जीरो। तो ये मान लीजिए एक सेट है जिसमें सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन बस क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो r-0, ठीक है, ये सेट है। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो एकाकी कब होता है? कोई भी फलन एकाकी होने के लिए शर्त होती है कि अगर यहाँ जैसे a, b, c जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे a का 1, b का 2 और c का 3। तो यहाँ हमें अगर x का मान लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, क्योंकि 2 तो वास्तविक संख्या है, लगभग दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो मतलब काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ f(x) जो होगा 1/x हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ अगर 3.5 रखे तो 1/3.5 हो जाएगा, मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो मान रख रहे हैं उसका प्रतिलोम हमें प्राप्त हो रहा है ना, मतलब x f(x) का उल्टा है। तो f(x) का उल्टा है, तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का उल्टा या प्रतिलोम लिखिए, अच्छा रहेगा, भी वास्तविक संख्या ही होता है, वास्तविक संख्या ही होता है। तो अगर इसका प्रतिलोम वास्तविक संख्या ही होगा तो ये भी वास्तविक संख्या का सेट है, ये भी वास्तविक संख्या का सेट है, तथा प्रत्येक संख्या का अपना अलग प्रतिलोम होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ 4 रखे तो 1/4 आएगा, 3 रखने पर 1/3 आएगा, सबका अलग अलग आएगा। तो जितने यहाँ होंगे उनका उल्टा भी संभव है। तो अतः यह एकाकी है, अतः फलन या मतलब f(x) एकाकी है। ये तो हो गई कथा कहानी लिखने वाली बात, है ना। किताब इस प्रोसेस से अलग एक प्रोसेस देता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। पहले इसको आच्छादक भी सिद्ध कर देते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जैसे 2 का उल्टा 1/2 है, तो 1/2 का भी उल्टा 2 है, और ये एक वास्तविक संख्या है तो यह भी वास्तविक संख्या है। तो 1/2 अगर वास्तविक है तो 2 भी तो वास्तविक है। तो यानी कि
प्रत्येक का अपना अपना तो प्राप्त होगा ही, और वो आच्छादक के लिए शर्त होती है कि y का मतलब दूसरे सेट का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ जो भी होगा इसका उल्टा भी संभव है। जो सेट ए में होगा तो सेट बी का कोई एलिमेंट खाली रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस बात को ही कहानी की तरह यहाँ लिख देना है कि हम जानते हैं कि दूसरे सेट में मौजूद सभी अवयवों का प्रतिलोम सेट ए में मौजूद है। अतः सेट बी का कोई भी अवयव रिक्त नहीं है, या सेट बी के प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः यह आच्छादक भी है। ऐसे लिख देना है। तो एक तो तरीका ये हो गया जो आपको आसानी समझ में आ गया। लेकिन किताब हमारा ये नहीं मानता है। किताब क्या कहता है वो हम यहाँ से बनाने चलते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा ज़्यादा समय लगाऊंगा, लेकिन आपको अगर पहला समझ में आ गया तो उसके बाद से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले एकाकी के लिए चेक करते हैं। एकाकी के लिए क्या नियम है, मैं नियम साइड में समझाता हूँ। पहले क्या करना होता है, fx1 बराबर fx2 लेके चलना होता है, हमें मान के चलना होता है। इसको कहते हैं विरोधाभासी विधि। और अगर ये लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है तो यह सिद्ध हो जाता है एकाकी है। ये हमारा रूल है। सर ये रूल आया कहाँ से, ये भी समझाइए। मैं समझा दूंगा, पहले मैं इस सवाल को करता हूँ फिर मैं वो समझाऊंगा आपको। तो हम यहाँ एकाकी सिद्ध करने के लिए क्या लेके चलेंगे, माना कि fx1 बराबर fx2, तो fx बराबर 1/x हमें दिया हुआ है, तो fx1 बराबर 1/x1 हो जाएगा। देखो ना, यहाँ x के जगह पे जो रखोगे 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो x1 रखे तो 1/x1 हो गया, बराबर fx2 के बदले 1/x2 हो गया। और अब तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, तो इधर से किए तो x2, इधर से किए तो बराबर x1। देखो x2 x1 बराबर आ गया ना। तो चूंकि x1 तथा x2 बराबर हैं, अतः यह फलन एकाकी है। x1 x2 बराबर है तो ये एकाकी हो गया। अब आच्छादक के लिए तो पहले सर लेकिन ये हुआ कैसे ये समझाइए, बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो, इसको विरोधाभासी विधि कहते हैं। अगर मान लो कि दो ठो कोई बिंदु हो, ठीक है, x1 और x2, ठीक, और इन दोनों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो बिंबों का एक प्रतिबिंब मिल रहा है तो ये एकाकी नहीं होगा, ये बहु एक फलन होगा। माने बहुत बिंबों का एक प्रतिबिंब है। लेकिन एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। तो हम लोग ये मान के करते हैं कि fx1 और fx2 ये दोनों एक ही हैं। तो इसीलिए हमने मान लिया कि fx1 बराबर fx2। x1 मानने पर fx1 आया है और x2 मानने पर fx2 आया है। तो इन दोनों का एक, इनको बराबर मानने का मतलब क्या है कि फलन बहु एक है, तभी तो x1 x2 दोनों का मान बराबर आ गया। मतलब x1 x2 दोनों पे रखे तो दोनों का मान बराबर आ गया, fx1 fx2 दोनों बराबर आ गया। और जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि नहीं, fx1 बराबर fx2 जो आ रहा था ये दो बिंदुओं का नहीं था, ये दोनों एक ही बिंदु थे। यहाँ देखो ना, x2 बराबर x1 आ गया, पता चला नहीं x1 और x2 यहाँ नहीं है, x2 यहाँ ही है, माने x1 और x2 दोनों बराबर हैं। अब x1 x2 दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हैं, तो अतः यह फलन एकाकी सिद्ध हो गया। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे यहाँ सेट ये है 1 2 और यहाँ सेट दे a, तो f1 रखने पर भी a आया और f2 रखने पर भी a आया, ठीक है। तो ये तो बहु एक फलन हो गया। तो हमने वही माना था यहाँ पे कि fx1 और fx2 मतलब f1 और f2 ये दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। यहाँ देख रहे हैं ना,
तो ये बहुएक फलन है, ये हम लोग मान के चले थे। लेकिन पता चला कि नहीं, अगर ये आगे चल के ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं ही नहीं, यहाँ 1 भी 2 के बराबर, मतलब ये दोनों एक ही बिंदु है। ठीक है, तो ये एक एक हो गया, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो एक ही हो गया ना। यही हम ये सिद्ध करते हैं। सर हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ जाओ तुम, बस इतना से तुम्हारा काम चल जाएगा कि x1, क्योंकि मेरे पास मतलब टाइम का भी लिमिटेशन है, जल्दी जल्दी करना है, बहुत समय, 1 घंटा तो लगाऊंगा नहीं ये समझाने में मैं। तो यहाँ fx1 और fx2 को बराबर लेके चलिएगा, और x1 बराबर x2 अगर आ गया तो एक ही है। अगर ये x1 बराबर x2 नहीं आया ये लेके चलने पर, तो एक ही नहीं है, वो बहुएक फलन। समझ गए? अब आच्छादक के लिए चलते हैं। आच्छादक को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा भारी लगता है बच्चों को, लेकिन ये फिर हम लोग समझ जाएंगे। ये सेट ये बना के, मतलब इसको क्या कहते हैं, डायग्राम बना के समझ जाएंगे। अब आच्छादक के लिए चलते हैं। हमें दिया हुआ है fx बराबर 1/x, फलन दिया हुआ है, इसको y मान लो। fx को ही तो y कहते हैं ना, 1/x, fx को y कहते हैं। आपको मैं मतलब कई क्लासों में सिखा चुका हूँ, मैंने कई पिछले वीडियोस में मैंने सिखाया है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर 1/y मिल जाएगा ना, x और 1/y। अब ये देखो ये एक्स वाई क्या होता है, यहाँ मैं समझाता हूँ थोड़ा सा डायग्राम से। ये हमारा x होता था और ये fx होता था, x रखते थे fx आता था, यही होता था ना। fx को ही हमने y मान लिया, तो यहाँ x जो है ये 1/y के बराबर हो गया। हमें ये संबंध मिल गया, x बराबर है, मतलब x क्या है, सेट A का पहला एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, वो 1/y के बराबर है। तो यहाँ y और y क्या है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ दिया हुआ है ना कि ये भी r स्टार है और यह भी सेट r स्टार है। r स्टार का मतलब कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है ना, वैसी वास्तविक संख्या है जिसमें बस जीरो नहीं है, बाकी सब है। तो यहाँ कोई भी मान रखो, तुम मान लो 3 रखो, तो x क्या है 1/y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। तो 3 जब वास्तविक संख्या है तो 1/3 भी वास्तविक संख्या है। ये चीज़ हमने ऊपर भी समझा है, यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ भी समझा है। तो यहाँ लिखिएगा, चूंकि 1/y बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है, मतलब यह पहले सेट से बिलोंग करता है 1/y। तो अगर ये 1/y बिलोंग्स टू r स्टार, अतः फलन आच्छादक भी है। देखो ये बस लिखने का तरीका है दोनों, बाकी समझा मैंने आपको सवाल यहीं पे दिया था। आप फिर से वीडियो को शुरू से देखिए और यहाँ समझिए, ये आपका असली तरीका है समझने का। अगर यहाँ आपने समझ लिया तो बस ये लिखने का तरीका मैंने सिखाया, मैंने आपको 2 विधियों से ये सवाल करवा दिया, ठीक है। अब आप इसको आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक इस सवाल का आगे का पार्ट भी बच गया, जो अब क्या कह रहा है उसको हम लोग फिर से बना लेते हैं। अब दूसरा भाग कह रहा है कि यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए। अब n क्या है, r है वास्तविक संख्या और n है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को n कहते हैं। तो कह रहा है यहाँ देखिए, इधर वाला सेट जो होता है वो प्रांत कहलाता है और आगे वाला परिसर कहलाता है, मतलब x का मान, x का सेट प्रांत और fx परिसर। तो कह रहा है इसको n से बदल दिया गया, मतलब अब ये n हो गया, ठीक है। और जबकि सह प्रांत r ही रहे, r स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, तब भी क्या यह सत्य होगा? तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ fx1 बराबर fx2 करके मैंने रखने को चेक किया। अच्छा, बहुत सारे टीचर इसको x1 x2 को fx बराबर fy भी करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको pq भी मान के बना सकते हैं x1 x2 की जगह पे। तो अब यहाँ फिर वही होगा कि 1/x
जहाँ लिख दीजिएगा जहाँ x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इस सेट से ही ना x1 और x2 आते हैं। तो जहाँ x1 तथा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो fx1 बराबर सॉरी 1/x1 बराबर 1/x2, और यहाँ से हमें मिल गया कि x1 बराबर x2, पिछले सवाल में भी हम लोगों ने किया था। अतः यह एकाकी है, अतः यह एकाकी है। अब आच्छादक के लिए है ना, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए चेक करते हैं। हमने क्या कहा था कि fx बराबर 1/x है, तो इसको y मान लो, छोटा हो जाएगा 1/x। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर 1/y। अब यहाँ देखो कि 1y क्या है, जहाँ y बिलोंग्स टू r स्टार तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर वाले सेट से आता है और y इधर वाला सेट है, ठीक है। fx को ही y कह दिए। अब आप जरा देखिए कि ये तो वास्तविक संख्या है, तो यहाँ 3.5 भी है, और हमारा संबंध आ गया x जो होना चाहिए वो 1/y आना चाहिए। तो यहाँ 3.5 है, तो यहाँ 1/3.5। तो क्या 1/3.5 वास्तविक संख्या है, मतलब ये सॉरी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को कहते हैं, ये बात आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव में कहाँ से आ गया, बटे में कहाँ से आ गया, तो यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/y है ना, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और अतः नॉट बिलोंग्स नहीं होगा, ये बिलोंग नहीं करता है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो यह फलन आच्छादक नहीं है। तो पहले सवाल को हमने 2 तरीके से कर लिया था, और दोबारा मैंने एकाकी और आच्छादक के लिए समझा दिया। मुझे पता है कि आपको भारी लग रहा है, फिर आप ये भी सोच रहे हैं सर 17 मिनट लगा दिए एक सवाल को बताने में। तो बाबू इसमें मैंने आपको पूरा बेसिक्स बताया है ना, ताकि आप चीज़ों को रटे नहीं, आप उसको पूरी तरह से समझ लें, है ना। और अगर आपको मैंने इसमें 2 विधियों से बताया, एक तो मैंने आपको फील करवाया और दूसरा मैंने आपको समझाया, कुछ बेसिक्स भी मैंने क्लियर करवाए, तो इसलिए थोड़ा लंबा समय लग गया। अब आगे का जो भी सवाल होगा वो फटाफट बनते चलेगा। इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला भाग है fx बराबर x²। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर x², और fn to n है, मतलब आपको x का मान भी n रखना है और y का मान भी n होगा। तो इसको हमको एकाकी और आच्छादक का जांच करना है। तो सबसे पहले एकाकी के लिए देखते हैं। एकाकी के लिए मैंने आपको बताया था कि fx1 बराबर आपको fx2 मानना पड़ेगा, और अगर वो x1 बराबर x2 आ गया तो एकाकी होगा। तो अगर fx1 बराबर fx2 हम लेते हैं, तो fx बराबर x² फलन दिया हुआ है, तो यहाँ x1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब x1 का स्क्वायर उधर से उधर जाता है, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर जब यहाँ से मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वह प्लस माइनस और रूट लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब x1 का स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो प्लस माइनस और रूट लेके x2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि फंक्शन हमें n to n दिया हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो यहाँ x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ x1 बराबर x2 ही लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह नेचुरल नंबर है, तो माइनस कहाँ से आया, जब होगा तो प्लस में ही होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए या x1 बराबर x2 का स्क्वायर।
तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो यह x1 बराबर x2 है ना। ये प्राकृत संख्या इसीलिए प्लस माइनस हम नहीं लिखे, क्योंकि प्लस माइनस लिखेंगे तो प्राकृत संख्या कहाँ से हुआ, प्राकृत संख्या सिर्फ प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। अतः फलन एकाकी है। मैंने कहा था अगर x1 बराबर x2 दिखा दिए तो एकाकी हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है, मैंने कहा था कि अगर दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो आपको fx को y मान लेना है, y बराबर एक्स स्क्वायर, फिर x का मान निकालना है, तो x बराबर रूट y। फिर मैंने कहा प्लस माइनस क्यों नहीं भेजना है, प्लस माइनस इसलिए नहीं भेजना है क्योंकि क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। और अब हम यहाँ देखेंगे कि y का मान, y और x दोनों मतलब नेचुरल नंबर हैं, तो y का मान हम कुछ भी रखेंगे तो x का मान आना चाहिए। तो लेट माना कि y बराबर 2, हम y बराबर अगर 2 रखते हैं तो x बराबर रूट 2 हो जाएगा, जहाँ x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x अब नेचुरल नंबर कहाँ है, रूट 2 नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं प्राकृत संख्या रूट में नहीं आती है, तो रूट 2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। मतलब एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि अगर आच्छादक होता तो अगर हम x का मान रूट 2 माने, मतलब y का मान 2 माने, तो x का मान रूट 2 आ गया, और रूट 2 तो है ही नहीं, नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो रूट 2 तो बिलोंग नहीं करता। देखो ना, यहाँ x का मान रखते हो और y का मान आता है, यही होता है। दूसरा सेट जो है y होता है, पहला सेट x होता है, मतलब ये fx है और ये x है, तो दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर y का मान हम 2 मानते हैं तो x का मान तो रूट 2 आ गया। तो आपको कैसे समझ में आता है ये तो मुझे पता नहीं। पहला सवाल जब मैं समझा रहा था तो मैंने दोनों तरीके से समझाया है, और ये आपको पहली बार भारी लग रहा है तो आप बताइए, मैं आपका फिर से हेल्प करूंगा, लेकिन इसको बनाने का तरीका यही है, इससे सरल तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर लग रहा है कि रटना पड़ेगा तो आप रटिए, लेकिन यह आप समझिए कि x का मान रखे, y का मान आता है, तो y का मान मान लीजिए अगर 2 है, आच्छादक किसे कहते हैं, इधर कुछ खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ 2 कब आएगा, जब यहाँ रूट 2 हो, लेकिन रूट 2 तो इसका हिस्सा है ही नहीं। तो अगर लेकिन 2 तो नेचुरल नंबर है, तो 2 के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब इसमें है ही नहीं, तो 2 तो खाली हो गया। तो खाली हो गया तो यह आच्छादक नहीं है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब नहीं तो फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बताने का। फिर इसके लिए एक है कि आच्छादक चेक करते हैं। अब यहाँ क्या दिया, fx बराबर एक्स स्क्वायर ही दिया है, लेकिन अब की शर्त क्या दे दिया कि फंक्शन जो है वो z से z है, z का मतलब पूर्णांक से पूर्णांक है। तो वहीं हम मानते हैं fx1 बराबर fx2, तो यहाँ हो जाएगा x1 बराबर एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x1 बराबर x1 का स्क्वायर, और यहाँ x2 का स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहाँ x1 बराबर x2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो नेचुरल नंबर था, तो प्लस माइनस दोनों नहीं गया, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो x1 बराबर प्लस माइनस x2, क्यों, क्योंकि यह प्लस भी होगा माइनस भी होगा, पूर्णांक है ना। तो यह दोनों तो बराबर नहीं हुआ, समझ पा रहे हैं, यह बराबर नहीं हो पाया। तो जब बराबर नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, यह बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे कि यह एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि देखो ना, यहाँ x1 जब आएगा तो इधर प्लस माइनस x2 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है, तो यह फलन एकाकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर, ये दिया एफ एक्स बराबर वाई एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर मानते हैं,
यहाँ से x का मान निकल के आएगा अंडर रूट वाई। तो वहीं माना कि y बराबर 2 लिख लीजिएगा, तो x का मान √2 हो जाएगा, और √2 जो है वो z से बिलोंग नहीं करता है। लिख दीजिए माना कि y बराबर 2, क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक है, और 2 जब पूर्णांक है तो x बराबर √2 हो जाएगा, और √2 तो पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक की परिभाषा तो आपको पता होगी ही। तो √2 जब पूर्णांक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। मतलब यह न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है f(x) बराबर x², जहाँ f R2R है। अब आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, तो यहाँ x1 लेते हैं एकाकी के लिए, और f(x1) बराबर f(x2) मैं पहले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ। f(x1) बराबर f(x2) रखते हैं, और x1 बराबर x2 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, रियल नंबर x1 और x2 दोनों ही रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो x1 बराबर ±(x2) हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि मतलब +2 और -2 बराबर हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि ये +2 के बराबर कोई ऐसी संख्या लो जो +2 के भी बराबर और -2 के बराबर भी हो? ये तो हो ही नहीं सकता, ये स्थिति संभव नहीं है। तो अतः यहाँ लिख देंगे ये बराबर नहीं है। x1 नॉट इक्वल्स टू +-(x2). ये आप समझे होंगे जब ऊपर मैं समझा रहा था। तो जब यह बराबर नहीं हुआ, मतलब x1 यहाँ क्या आ गया, x1 बराबर +-(x2) के बराबर आ गया, तो यानी कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2। अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। आच्छादक के लिए यहाँ चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए बोले थे कि f(x) बराबर x² को यहाँ y मान लेते हैं बराबर x², तो x का मान आ गया √y, और y का मान कोई भी रखिए, y का मान आप कोई भी रख लीजिए, तो कोई भी वास्तविक संख्या 2 ही रख लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आएगा ना। अगर मान लीजिए y का मान हमने 2 रखा, तो यहाँ भी रियल नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर y का मान -2 रख लेते हैं, तो लेट या माना कि, हिंदी में लिखते हैं माना कि y बराबर -2, तो x बराबर √-2 हो गया। अब आप जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, तो y बराबर -2 के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू R, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। समझ गए आप? अब मैं चौथे प्रश्न को बनाता हूं, थोड़ी सी जगह की कमी है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं कि आप उस पर लिख के बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। आपको जो भी दिक्कत होगा मैं फिर से समझाऊंगा। तो नंबर मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ 900, इस वीडियो में भी 6994788। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी हेल्प लेना हो तो ले सकते हैं। अब f(x) बराबर x³ fn2n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो इसके एकाकी के लिए भी वही मानते हैं, f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं। तो एक बात देखो, अगर स्क्वायर की बात हो तो अगर हम -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन -2 का क्यूब -8 होगा, और 2 का क्यूब 8 होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ x1 और x2 का स्क्वायर जो हो, तो यहाँ x³ हो जाएगा, और x2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ x1 का क्यूब हो जाएगा।
यहाँ देखो ना फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो x1 बराबर x1 का क्यू, x2 बराबर x2 का क्यू। तो यहाँ तो होता था कि x1 अगर स्क्वायर होता था तो होता था कि x1 बराबर प्लस माइनस x2, लेकिन यहाँ क्यू का सवाल है। अब यह हो ही नहीं सकता है। मैंने यहाँ समझा दिया कि -2 का स्क्वायर 4 होता था और 2 का स्क्वायर भी 4 होता था, लेकिन -2 का क्यू -8 होगा और +2 का क्यू +8 होगा। तो यहाँ से क्लियरली x1 बराबर x2 हमें मिल गया। अतः फलन एकाकी है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। मैंने कहा था एफ एक्स को y मान लीजिए आच्छादक के लिए एक्स क्यू, तो यानी कि x का मान क्या आ गया, y का घनमूल। और यहाँ सवाल में देखिए दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो माना कि y बराबर 2 मान लीजिए, क्योंकि 2 तो प्राकृत संख्या है। तो x का मान कितना होगा जी, मान 2 का घनमूल, घनमूल समझते हैं ना, क्यूब रूट। तो 2 का घनमूल, अब 2 का घनमूल तो एक प्राकृत संख्या होगी ही नहीं, यहाँ तो दिया दोनों प्राकृत संख्या है। तो y बराबर 2 के लिए ये लिखिए, भाषा लिखना पड़ता है ना, y बराबर 2 के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ये आप लिख लेंगे। अब फिर आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, और यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, एफ जो है वो जेड से जेड है, पूर्णांक से पूर्णांक है। तो सबसे पहले एफ एक्स 1 एकाकी के लिए बराबर एफ एक्स 2 लेते हैं, तो x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू हो गया, फंक्शन जो दिया हुआ उस हिसाब से। यहाँ क्लियरली x1 बराबर x2 आ गया, अतः फलन एकाकी है। अब आच्छादक के लिए चेक करना होगा, तो आप y बराबर एक्स क्यू लीजिए, आच्छादक चेक कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से x बराबर अंडर रूट y आ गया, अंडर क्यूब है ना, क्यूब रूट होगा। तो जब ये x बराबर y का क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ देखिए y बराबर 4 के लिए, नहीं 4 में गड़बड़ हो जाएगा, 2 के लिए, 4 में भी गड़बड़ नहीं होगा लेकिन ठीक है, y बराबर 2 के लिए x बराबर 2 का घनमूल आ गया। लेकिन क्या 2 का घनमूल पूर्णांक है, नहीं पूर्णांक नहीं है, मतलब लिखिएगा y बराबर 2 के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू z, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो ये पहला दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। इसी में वीडियो इतना लंबा हो गया कि मैं तीसरे प्रश्न को अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही होंगी तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।